हेलो गाइस, एजुकेशन अड्डा पे आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि सीटेड एग्ज़ाम में टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं और पर सब्जेक्ट मार्क्स कितने के होते हैं और हमें टाइमिंग कितना मिलता है सीटेड एग्ज़ाम देने के लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अगर हम सीटेड एग्ज़ाम की बात करें, जैसा कि आप लोग को पता है सीटेड एग्ज़ाम की डेट आ गई है, 31 जनवरी को है। लेकिन कोई भी सीटेड एग्ज़ाम किसी भी डेट पे हो, सब्जेक्ट तो वही रहेगा। अभी तो कोई चेंजिंग आया ही नहीं है। तो चलिए हम सब्जेक्ट की अगर बात करें, हाउ मेनी सब्जेक्ट आर इन सीटेड एग्ज़ाम, मीन्स सीटेड एग्ज़ाम में कितने सब्जेक्ट होते हैं और पर सब्जेक्ट कितने मार्क्स हमें गेन करने हैं या पर सब्जेक्ट कितने मार्क्स के होते हैं। करने हैं नहीं बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि करने हैं मतलब हो जाता है कितने पर सब्जेक्ट मार्क्स पास होना है कि नहीं होना है, इससे रिलेटेड मुझे कोई मतलब नहीं है। अभी हम सिर्फ जो है सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे और पर सब्जेक्ट कितने मार्क्स के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीटेड एग्ज़ाम। तो सीटेड एग्ज़ाम की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें 2 पेपर देना होता है। कुछ स्टूडेंट होते हैं वो इंडिविजुअल पेपर भरते हैं, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड। जैसे पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड तब भरा जाता है जब लोग बीटीसी किए रहते हैं, तो सिर्फ वो पेपर फर्स्ट दे सकते हैं। लेकिन जो लोग बीएड किए होते हैं या कर रहे हैं, फाइनल ईयर में हैं, वो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों दे सकते हैं। पहले बीएड वालों के लिए ऐसा नहीं था कि वो पेपर फर्स्ट दें, वो सिर्फ कंपलसरी था कि वो पेपर सेकंड दे सकते थे, बट फर्स्ट नहीं। बट अब ऐसा हो गया है कि बीएड वालों के पास दोनों ऑप्शन है कि वो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों एग्ज़ाम वो दे सकते हैं। लेकिन बीटीसी वाले सिर्फ पेपर फर्स्ट दे सकते हैं। अब पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड क्या होता है? पेपर फर्स्ट जो होता है वो क्लास फर्स्ट से लेके फोर्थ तक की टीचिंग, फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक की टीचिंग करना पेपर फर्स्ट होता है। और पेपर सेकंड क्या होता है? 6th क्लास से लेके 8th क्लास तक की टीचिंग जो होती है वो पेपर सेकंड में आता है। तो अगर पेपर फर्स्ट की स्टूडेंट अगर हम बात करें पेपर फर्स्ट की, तो पेपर फर्स्ट हमारा जो होता है उसमें टोटल 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। टोटल कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं? 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। और 5 सब्जेक्ट के नाम क्या हैं? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एंड शिक्षण शास्त्र, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। सेकेंड सब्जेक्ट हमारा है मैथमेटिक्स। ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसमें कुछ ऑप्शनल नहीं है स्टूडेंट। और थर्ड है इन्वायरमेंट स्टडी। फोर्थ है लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकेंड। लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकेंड यहाँ पे आपका संस्कृत भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सिर्फ हम हिंदी और इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश चूज किया है तो इंग्लिश कट हिंदी कट हो जाएगा, और लैंग्वेज सेकंड में आपने हिंदी चूज़ किया है तो इंग्लिश कट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत ही बड़ा डाउट होता है सबको कि हम लैंग्वेज फर्स्ट में भी हिंदी ले लेंगे, लैंग्वेज सेकंड में भी हिंदी ले लेंगे। ये नहीं होता। आप फॉर्म भरते टाइम साफ साफ लिखा है कि आपको 2 लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। 2 लैंग्वेज मतलब हो गया कि अगर एक लैंग्वेज आपका हिंदी है तो दूसरा ऑब्वियस सी बात है वो इंग्लिश या संस्कृत हो सकती है। समझ में आया? मतलब 2 लैंग्वेज की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो एक हिंदी होगा, दूसरा क्या हो जाएगा? इंग्लिश। यहाँ से क्लियर हो गया कि पेपर फर्स्ट में टोटल हमें कितने सब्जेक्ट करने हैं? 5। और 5 सब्जेक्ट जो होते हैं वो 30 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं? 30। जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 मार्क्स का होगा, मैथमेटिक्स 30 मार्क्स का होगा, इन्वायरमेंट स्टडी 30 मार्क्स का होगा, लैंग्वेज फर्स्ट मतलब इंग्लिश 30 मार्क्स का होगा, लैंग्वेज सेकंड मतलब हिंदी 30 मार्क्स। ये सब मिला के ऑल ओवर 150 मार्क्स का पेपर फर्स्ट होगा। 150 मार्क्स का क्या होगा? पेपर फर्स्ट होगा। चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं पेपर सेकंड की। अगर पेपर सेकंड की बात करें तो आपको कितने क्लास से कितने क्लास तक की टीचिंग मिलेगी? अगर आप पेपर सेकंड पास होते हैं तो 6 से लेके 8 क्लास के लिए टीचर बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। फिर उसके आगे का प्रोसेस होता है, अभी वो सब बहुत बड़ी दुनिया है, बाद में बात करेंगे। अभी जो कर रहे हैं उसको कर लें। तो अगर बात करें पेपर सेकंड में, तो पेपर सेकंड का पहला सब्जेक्ट होता है, इसमें टोटल दिया तो गया है 5 सब्जेक्ट, लेकिन आपको टोटल कितने सब्जेक्ट करने हैं? 4 सब्जेक्ट करने हैं। जैसे पहला सब्जेक्ट हो गया चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र।
जो कि 30 नंबर्स का होगा। दूसरा और तीसरा में से आपको एक करना है। वो आपका बीएससी में जो भी स्ट्रीम रहा होगा, जैसे मैथमेटिक्स एंड साइंस या सोशल स्टडी या सोशल साइंस, इसमें से सोशल स्टडी या सोशल साइंस ये आपका ऑप्शनल है। तो जैसे मेरा बीएससी था तो ऑब्वियस सी बात है हम यही चूज़ करेंगे, मैथमेटिक्स स्टडी एंड साइंस, मैथमेटिक्स एंड साइंस। तो मैथमेटिक्स 30 मार्क्स का होगा और साइंस भी 30, दोनों मिला के तो कितने हो गए 60 नंबर के। फर्स्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, सेकेंड मैथमेटिक्स एंड साइंस, थर्ड लैंग्वेज, फोर्थ लैंग्वेज की वही प्रक्रिया जो हमने यहाँ पे बात किया। आपको 2 लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। अगर पहला इंग्लिश लिए हैं तो दूसरा हिंदी लेना पड़ेगा, दूसरा हिंदी लिए हैं तो पहला इंग्लिश लेना होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने एक सब्जेक्ट को मिस करते हुए लिखा है, यहाँ पे आपको ऑप्शन में संस्कृत भी मिल सकता है, हिंदी संस्कृत का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर सारे नंबर को ऐड करें 30 + 60 + 30 + 30 = कितने मार्क्स के टोटल बन रहे हैं 150। मतलब कि 150 मार्क्स का पेपर फर्स्ट होगा, 150 मार्क्स का पेपर सेकंड होगा, दोनों मिला के 300 मार्क्स हुए। चलिए अब हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट में टाइमिंग क्या होगी आपके पास। आपका एग्ज़ाम जो होगा वो 2.5 मतलब 2.5 घंटे में आपको एग्ज़ाम देना होगा, और पेपर सेकंड भी आपको 2.5 घंटे में, मतलब 300 नंबर लाने के लिए आपको टोटल 5 घंटे दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। मेरा जो चैनल है एजुकेशन अड्डा वो स्पेशल बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड सेकेंड ईयर और सीटेट से रिलेटेड बातें करने के लिए हैं। तो अगर कोई बीएड कर रहा है वो भी मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकता है, और कोई सीटेट की तैयारी कर रहा है वो भी कर सकता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को मेरे द्वारा पढ़ाया गया या बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।